वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक से शिक्षक अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है। शिक्षक नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नहीं हुआ फैसला। अभ्यर्थियों को थी 7वें चरण की बहाली को लेकर उम्मीद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है। आज सुबह 11:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो हर एक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा था कैबिनेट की बैठक खत्म होने का, क्योंकि 7वें चरण के बहाली को लेकर कहा जा रहा था कि इसमें चर्चा होगी, मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ निराशा ही लगी है। वहीं खिलाड़ियों के लिए खुला ग्रेड 1 अधिकारी बनने का रास्ता। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग गई है। मौसम को लेकर कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिका के NCAR के साथ MOU पर लगी मुहर। तकनीकी सहायता के लिए $50,000 का भुगतान होगा। कोहरे और शीतलहर को लेकर समय रहते मिलेगा अलर्ट। NOU के भवन निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ट्रेन टीचरों की होगी बहाली। कैबिनेट की बैठक में 270 शिक्षकों के पद पर मंजूरी मिली। तो देखिए, फिलहाल अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली की उम्मीद थी कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ लगा है वो है निराशा, वो है मायूसी, जिसका इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे। और ये वेट किया जा रहा था कि जब खुद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि नियुक्ति को लेकर चर्चा की जाएगी, इस पर मुहर लग सकती है। इससे पहले यानी कैबिनेट की बैठक से पहले खुद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था, लेकिन ट्वीट करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, कैबिनेट की बैठक तो हुई, लेकिन जिसका इंतजार था, शिक्षकों की बहाली को लेकर मुहर लगने की उम्मीद थी, सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ निराशा ही लगी है। देखिए पूजा, जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं वो ट्वीट किए थे कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो नियमावली है उसको उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जितने अभ्यर्थी थे उनके मन में आशा जगी थी कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में उसकी मंजूरी मिल जाएगी और बहुत जल्द 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में इसको नहीं रखा गया। कारण ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने जो नियमावली की मंजूरी दी है उस पर नगर विकास विभाग और ग्राम पंचायती राज विभाग, इन दोनों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन वित्त विभाग की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई। यही कारण है कि वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण आज की कैबिनेट की बैठक में इसको नहीं शामिल किया गया। तो जो अभ्यर्थी हैं जो 2019 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, तो उन लोगों के मन में था कि जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट किया था कि बहुत जल्दी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद से उन लोगों के मन में आशा जगी थी। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उस कैबिनेट की बैठक में जब ये पता चला कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई क्योंकि वित्त विभाग की तरफ से इस पर मंजूरी नहीं मिली है, तो अभ्यर्थियों के मन को अब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब कैबिनेट में जब तक आएगा नहीं और वित्त विभाग की जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक कैबिनेट में वो पेश नहीं होगा, और जब तक कैबिनेट में पेश नहीं होगा तब तक जो नियमावली है उस पर कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिससे जी बिल्कुल आदित्य